हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें बोला है मेल गेमीटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इट प्रोड्यूसेस। अब हमारे पास ऑप्शन है चार। सिंगल स्पर्म एंड अ वेजिटेटिव सेल, दूसरा ऑप्शन है सिंगल स्पर्म एंड टू वेजिटेटिव सेल्स, फिर तीसरा हो गया 3 स्पर्म और चौथा है 2 स्पर्म्स एंड अ वेजिटेटिव सेल। So let's start with the understanding of the key concept of the question. So हमारा जो key concept है इस question का वो है the male gametophyte. Male gametophyte. अब अगर हम बात करते हैं so male gametophyte क्या होता है और इसके अंदर कौन मतलब ये क्या बनाता है एंजियोस्पर्म में। So देखो male gametophyte आगे जाके मेच्योरिटी पे 3 सेल्स प्रोड्यूस करता है, 3 सेल्स एट मेच्योरिटी। ये चीज हमें याद रखनी है। और वो कौन कौन से 3 सेल्स हैं? 2 स्पर्म सेल्स है, 2 स्पर्म सेल है और एक है हमारा वेजिटेटिव सेल्स। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब समझते हैं कि ये दोनों आगे जाके क्या करते हैं। 2 स्पर्म सेल्स एंड 1 वेजिटेटिव सेल। तो ये जो 2 स्पर्म सेल होता है ना, ये आगे जाके डबल फर्टिलाइजेशन करता है, डबल फर्टिलाइजेशन करेगा आगे जाके। और इसमें से भी अगर मैं बात करूं सो 2 स्पर्म सेल्स है तो एक स्पर्म सेल इधर और एक स्पर्म सेल इधर, ऐसे लिख लेते हैं एक एक। सो एक स्पर्म सेल ऐसा होगा जो कि ना फर्टिलाइज करेगा एग सेल को नॉर्मली जैसे स्पर्म को करना चाहिए था। और दूसरा वाला जो स्पर्म होगा, जो आप कह सकते हैं जो सेकेंड स्पर्म है, वो क्या करेगा, वो ना फ्यूज हो जाएगा with 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 नहीं 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके ये फ्यूज हो जाएगा और क्या बनाएगा, ये आगे जाके बना देगा एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। ये चीज का हमें ध्यान रखना है कि ये ऐसे आगे बढ़ता है। तो मतलब बेसिकली 2 स्पर्म है, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला। एक स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करेगा एग सेल को और वो आगे जाएगा रिप्रोडक्शन में। और ये जो दूसरा वाला स्पर्म सेल है वो क्या करता है, वो फ्यूज हो जाता है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। अब अगर हम बात करते कि वेजिटेटिव सेल का क्या हुआ, सो ये वेजिटेटिव सेल है ना, ये आगे जाके बनाएगा पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब क्या करेगा, इट विल अलाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का रास्ता बनाएगा ताकि वो ओव्यूल तक पहुंच पाए। सो ये होता है कंप्लीट प्रोसीजर कि आपको 3 सेल्स बनते हुए दिखते हैं मेच्योरिटी पर। और वो 3 सेल कौन कौन से होते हैं, 2 स्पर्म सेल हो गए और एक हो गया वेजिटेटिव सेल। ये तीनों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है और यही होता है वेजिटेटिव सेल। सो करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज, देखो पहले ए देखते हैं, सिंगल स्पर्म और वेजिटेटिव सेल। ए तो नहीं होगा क्योंकि हमारे पास 2 स्पर्म सेल्स होते हैं। बी में क्या कह रहा है, बी में कह रहा है सिंगल स्पर्म, सिंगल स्पर्म तो होगा ही नहीं, 2 वेजिटेटिव सेल्स भी नहीं है। सी कह रहा है तीनों स्पर्म है, 3 सेल्स है और वो तीनों की तीनों स्पर्म्स है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप डी देखेंगे, डी क्या कह रहा है, 2 स्पर्म सेल और एक वेजिटेटिव सेल, यही वाला तो हमारा ऑप्शन है। So students, D is the correct answer. I hope you have understood it really well. Best of luck.